मेट कोटवाल, साधु संत एवं भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता एवं हमारे बीच में आप लोगों ने सबने मिलके मुझे भी यहाँ पे आयोजन समिति जो कार्यकर्ता के माध्यम से यहाँ पे आपके बीच में आने का मौका मिला और आपसे मिलने का मौका मिला और आप लोगों ने सबने मिलके छापा बांध के और माला पहना के स्वागत करा। इसके लिए मेरी ओर से आप सबको नमन करते हुए जोहार करना चाहूँगा। मेरा गला वैसे बैठ गया है क्योंकि 6-7 सभा निकाल के आ रहा हूँ और 4-5 सभा और आगे निकालना है और मेरे विधानसभा में भी कार्यक्रम दे रखे थे, लेकिन एमएलए साहब अपने राजकुमार जी रोग साहब थोड़ा लेट हो गए तो उन्होंने कहा कि आपको आगे संभालना पड़ेगा और मैं पीछे आ रहा हूँ, आपको आगे संभालना है। तो हमेशा मोरे हैं बड़े सुधार पार पड़े कि बड़े तो जरूर मेरी बात आपके बीच में रखूंगा। आज ये जो चुनाव होने जा रहा है वो चुनाव लोकसभा का चुनाव है और पूरा देश लेवल का चुनाव है और देश लेवल जहां कानून बढ़ता है वहां पे हमारा व्यक्ति भेजने की चुनाव है और उसमें अपने भाई खड़ा करा है जो राजकुमार जी रोग जो मेरे ही साथी है जो लोकसभा के सांसद के लिए खड़े करे हैं और एक छोटा भाई अपने खड़ा करा है भागीदारा जनता के लिए उस चुनाव में भाई श्री अपने जेकी भाई। इन दोनों भाइयों को हमको एक विधानसभा में भेजना है और एक लोकसभा में दिल्ली भेजना है। इन दोनों भाइयों को भेजने के लिए आज यहाँ पे बैठक रखी गई है और ये सभा रखी गई है और हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो आप सब तैयार हो गए नहीं हो? तो आप सब तैयार हो तो मैं अब आगे की बात चालू करूं। यहाँ पे आपके कल ही जो यहाँ से 4 बार संसद एमएलए रहा हुआ व्यक्ति और 1 नंबर का झूठा आदमी है ये और 1 नंबर का घोटालाबाज करने वाला आदमी है और करोड़ों रुपए का धन घर में लेके बैठने वाला व्यक्ति ने इससे बड़ा घोटाला करने वाला नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा के अंदर बुलाया था कि नहीं बुलाया था? और वो क्यों बुलाया था कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जनताओं को बेवकूफ बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए बुलाया। उसने यहाँ पे कई जगह हेलीकॉप्टर घुमाए, हेलीकॉप्टर खेतों में उतार दिए। उसको ये लग गया कि मेरे से जनता गुमराह नहीं हो रही है, मेरे से जनता बेवकूफ नहीं बन रही है, जनता मेरी बात नहीं मान रही है। तो फिर उसने दिमाग लगाया और मोदी को बुला लिया। बुलाया कि नहीं बुलाया? फिर भी मोदी आ गया, फिर भी जनता नहीं गई क्या? आप में से कोई गया क्या मोदी के वहां सभा में? और जितने की जितनी भीड़ थी पता नहीं एमपी से लाए थे, कहां से लाए थे और वो सब भीड़ किराए की भीड़ थी। लेकिन आप यहाँ पे आए हो वो अपने स्वयं खर्चे से, खुद के खर्चे से आए हो। तो ये परिवर्तन है। तो आपके बीच में कई लोग आएंगे और उनके भक्त आएंगे। जिस तरह से बांसवाड़ा के अंदर सभा करके बड़ा बड़ा झूठ बोल के गए तो यहाँ पे आपके घर तक भी आएंगे झूठी बातें लेके। और मोदी का काम है, मोदी की 10 साल सरकार रही, 10 काम ऐसे जो आदिवासी के हितैषी और आदिवासी का भला करने का काम मोदी ने नहीं करा। और न ही उनके जो नेता है, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, किसी ने भला करने का काम नहीं करा। सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचारी नेता है तो वो बीजेपी के अंदर है। जो व्यक्ति यहाँ पे दूसरी पार्टियों के अंदर भ्रष्टाचार कर रहा है और भ्रष्टाचारी है वो व्यक्ति बीजेपी के अंदर बीजेपी की पार्टी ले रही है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज यहाँ पे आपका जो बागीदोरा का 4 बार एमएलए रहा हुआ व्यक्ति
मंत्री भी रह गया। और मंत्री कौन, कौन से विभाग का मंत्री था वो जल संसाधन सिंचाई मंत्री। और सिंचाई मंत्री का काम क्या रहता है? सिंचाई मंत्री का काम यह रहता है कि खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए और खेतों में सिंचाई पानी वितरण करने के लिए। आज तुम्हारे क्षेत्र में पानी बढ़ियो हो, क्षेत्रों में पानी तो ठीक है, लेकिन हमारी जो नहरें है ये तो छोटी किनाल है। जो बड़े बड़े किनाले हैं उस किनालों का पैसा का घोटाला करा के नहीं करा? 1 रुपया का घोटाला करा है क्या? 1000 का घोटाला की दो, 1 लाख का घोटाला की दो, 1 करोड़ का घोटाला की दो हो। 1 रुपया 1000 1 करोड़ का घोटाला नहीं, 3500 से ज्यादा करोड़ों का घोटाला करा है उस व्यक्ति ने। और वो घोटाला जो करा है वो महेंद्र सिंह जी मालवीय का नुकसान नहीं हुआ है, वो नुकसान हुआ है डूंगरपुर की जनता के साथ नुकसान हुआ है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जनता का गला काटने का काम करा है। आज अगर 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ का अगर पैसा हमारा सही तरह से लगा होता तो आज कई किसानों को खेतों तक पानी आता नहीं आता? और खेतों तक पानी आता तो कई खेतों के अंदर हरा भरा रहता, कई खेतों के अंदर मक्की होती, ज्वार होती, तो मौक रहता के गेहूं होते, तो हमारे किसान मजबूत होते। लेकिन वो काम नहीं करा। उस व्यक्ति ने योजना तो आई, लेकिन योजना में घोटाला करके उसका खुद का घर बढ़ने का काम करा। क्या ऐसे नेताओं को चुनोगे आप? हमको हमारा असली नेता चुनने की जरूरत है। यहाँ पे 2 नेता है, एक तो जो दल बंधु है और घोटाला करने वाला है, और दूसरी तरफ जो भाई अपना खड़ा करा है वो न्याय की बात करने वाला और समाज की बात करने वाला व्यक्ति। आपको तय करना है कि दल बंधु और घोटाला करने वाले नेताओं को चुनना है या फिर न्याय दिलाने वाला और समाज के हित में सुरक्षा की आवाज उठाने वाला व्यक्ति को चुनना है। ये आपको तय करना है। और इसको तय करने के लिए आप यहाँ पे इस पंडाल में बैठे हुए साबित कर रहे हो। आपके सबके चेहरे बता रहे हैं, युवा बुजुर्ग माता बहने के सबके चेहरे बता रहे हैं कि ये हवा का रूप भी बता रहा है कि आप दिल्ली में राजकुमार जी की आवाज तुरंत बुलंद कराओगे। ये आप साबित कर रहे हैं। आज कई नेता आ जाते हैं यहाँ पे, हमारे एरिया के अंदर आके बोलते हैं और हमारे लोगों को भाषण झूठा बोल के हमारे वोट ले लेते और पद भी ले लेते और 5 साल तक राज भी कर लेते। लेकिन वो पुराने वाली जनता नहीं रही जो भाषण सुन के वोट ले लेती। आज समझदार है हम लोग, हर घर के अंदर पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो समझते हैं, हमारे माँ बाप भी हमारी बात को समझते हैं। आज उन लोगों ने क्या काम करा क्या नहीं करा वो अच्छी तरह से जनता बताए। आज मैं पूरे विधानसभा बागीदौरा के अंदर ही घूम रहा हूँ, जहाँ घुमाओ वहाँ पे एक भी सड़क सही नहीं मिली। मतलब एक भी सड़क सही नहीं मिली है। और मैं देख रहा था कि यहाँ पे इतनी सड़क, इतनी अच्छी सड़क क्यों है जो बार बार मेरे पेट में पानी हिल रहा। पानी हिल तो रह रहा है लेकिन दर्द तक करने लग गया। इतना खतरनाक सड़क बनी हुई है। बनी नहीं बनी? क्योंकि मुझे तो इस सभा में आने के लिए फास्ट गाड़ी लेके आना पड़ेगा, तो खड्डे तो इतने बड़े बड़े कर रखे, पता नहीं सिंचाई मंत्री थे तो इस खड्डे में पानी रोकने के लिए खड्डे बना रखे, ये मुझे नहीं समझ में है। लेकिन खड्डे जरूर रोड पे हैं। तो ऐसे नेताओं को बढ़ाने की जरूरत है क्या? और एक रोड तो ऐसा था जो मेरे साथ में बैठे थे भाई साहब, उनको पूछा यहाँ के बागीदौरा विधानसभा के हैं, मैंने कहा ये रोड कब 6-7 साल तो हो गए होंगे। उन्होंने बताया 6-7 साल तो नहीं हुए हैं मेरे साहब, लेकिन 1 साल जरूर हुआ है और 1 साल में ये रोड की हालत है। मैंने कहा ठेकेदार कौन था?
तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार तो कौन था नहीं था वो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ की गिट्टी जो डाली हुई है ये माली जी की जरूर है। तो देख लो अब यहाँ का विकास किस तरह से हो रहा है। इसलिए आप लोगों को, आपके हाथ में पावर है, आप लोग किस तरह से